हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द क्लोजिंग शो शरदमिश्रा.com। आज हमारे साथ जुड़े हैं शरद मुंबई स्टूडियो में। तो चलिए चलते हैं हमारे ऑप्शन लैब में। हमारे साथ स्टूडियो में शरद सर और रमन मैम। वेलकम मैम। सर, हम पहले चलते हैं हमारे एफएनओ की स्लाइड्स पर। सर, एफएनओ के बारे में बताइए कुछ। जी, बैंक निफ्टी और निफ्टी के। जी जी। तो देखिए, ऐसा है कि निफ्टी का ऑप्शन चेन देखिए, जो मिड शो था उसमें भी डिस्कस किया था और मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। तो अभी आप देखेंगे तो 25,700 पर कंप्रेहेंसिव कॉल राइटर बेसमेंट है। एंड नीचे की तरफ आप देखिए जो पुट राइटर बेस है वो 25,500 25,400 की तरफ शिफ्ट हो गया है। सो 25,400 500 पर जिस तरह का पुट राइटिंग है उससे आप देखिए, मुझे लगता है कि यही जोन अब सपोर्ट का काम करेगा। अभी सपोर्ट क्या नहीं, यहाँ तक एक गिरावट एक्सट्रीमली लाइकली है, क्योंकि जो क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस क्रिटिकल सपोर्ट्स थे वो ब्रीच हुए हैं। कल भी शो पर मैंने आपको बोला था कि 25,800 के बाद देखिए स्लोली रोजरी कॉल लेटर का बेस बन रहा है ना। 25,700 पर देखिए इस वक्त 1,80,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 13 तारीख की एक्सपायरी हम आपको सामने दिखा रहे हैं। इसमें 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल में आज ऐड हुए हैं और 25,750 देखिए 1,22,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 1,17,000 आज ऐड हुए। किस तरह का बेस्ट सेटअप आपको देखने को मिल रहा है। अभी से अगर 25,700 से 25,800 में आप जोड़ लीजिए तो आपको करीब 1,85,000 1,22,000 3 लाख और 2,48,000 समझ 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट आपको शॉर्ट कॉल में दिख रहे हैं जोन में। 25,700 25,800 मीन्स ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। 25,700 500 700 से 25,800 ना। सपोर्ट कहां पर है? अगर 25,400 25,500 को देखें इस जोन में करीब आपको 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट में दिख रहे हैं। 25,400 25,500 इस अराउंड, हाँ जी, सब 4 लाख के लगभग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ आपको दिख रहे हैं। तो देखिए किस तरह का बेरिश बिल्डअप है 25,700 से 800 के बीच में और 25,400 से 500 के बीच में आपको एक सपोर्ट दिख रहा है जहाँ करीब 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर भी आपको शॉर्ट पुट में है। अगर आप स्पॉट का प्राइस मूव देखें तो मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली अब जो आपको सपोर्ट्स दिखाई देंगे वो रहेगा 25,453 और नीचे की तरफ आपको समवेयर अराउंड 25,315। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 25,453 25,315। लेकिन अगर आप देखिए तो प्राइसेस आर नाउ राइटिंग द लोअर बोलिंजर बैंड एंड ऑन डेली चार्ट्स तो एक बार ओवरसोल्ड हो जाता है ट्रेजेक्टरी। और जो ये सब जोन है 25,600 पे 690 25,770 जो मैंने आपको सुबह सेकंड सपोर्ट दिया था जिस पर आज भी ट्रेडिंग हो रही है, मोस्ट ऑफ द डे में आज उसी जोन में ट्रेडिंग हुई है जो आपको सेकंड सपोर्ट मैंने दिया था। तो मुझे लगता है इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हो सकता है कि लिमिटेड पुल बैक 25,858 25,870 इस जोन तक आपको लिमिटेड पुल बैक देखने को मिल जाए। तो इस लेवल को आप अभी लिख लीजिए निशा, दिस इज अ लेवल व्हिच इज क्रिटिकल फॉर अस। तो मुझे लगता है जो अब रेजिस्टेंस बन गया है वो 25,858 875 इस जोन के पास एक अच्छा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट नीचे मैंने आपको बताया, सेकंड सपोर्ट 25,453 316 और कोई भी पुल बैक आता है 25,770 के ऊपर तो ये आपको 25,858 875 तक का पुल बैक देगा। सेकंड आपको 25,920 946 तक भी स्लोली ग्रेजुअली ले जाने की कोशिश हो सकती है। तो ये रहेगा निफ्टी का व्यू। अगर आप बैंक निफ्टी का आप देखिए सेटअप तो एक बार बैंक निफ्टी में देखिए जो अभी जो लेवल है देखिए 59,500 तो गया ये लोगों ने 12 बजे डिस्कस किया था। तो वहां पर देखिए अभी भी 65,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप है और चूंकि मंथली एक्सपायरी है और यहाँ पर देखिए 53,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप है जिसमें आज ही करीब 7,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए। तो अब मुझे लगता है कि 59,000 पे देखिए शॉर्ट पुट में अनवाइंडिंग दिख रही है। 33,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 2,000 करीब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ शॉर्ट पुट अनवाइंड हुए हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर देखिए बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। जैसा हमने देखा आज आईसीआईसीआई भी प्रॉफिट बुकिंग हुई, एक्सिस में प्रॉफिट बुकिंग हुई, एचडीएफसी बैंक विच वाज अ लैगर्ड, एचडीएफसी बैंक में लगातार प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल रही थी। जो सेकंड सपोर्ट जोन मैंने आपको बोला था बैंक निफ्टी का वहां देखिए बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 59,045 59,154 ये आपका डे लो है 59,154। तो यही सब सपोर्ट जोन है। तो ये पहला सपोर्ट मानिए। दूसरा नीचे का सपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ 58,885 टू 58,670 ये जो जोन है ये भी बड़ा सपोर्ट बनता है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो 50 और 60 DMA का प्लेसमेंट है।
रेजिस्टेंस अब आपका आ जाता है 59,397, 59,545। इस जोन के पास पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस कहां पर है? 59,740। तो ये जोन देखिए, ये आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हैं। और सुबह एक ट्रेड था, हमने दिया था स्प्रेड, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो वी डोंट होल्ड एनी ट्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे पास कोई स्प्रेड नहीं है ऑप्शन का, लेकिन स्टॉक्स में जरूर हमने कई सारे आपको ऑप्शंस में स्प्रेड आपको एडवाइस किए हुए हैं। जितने भी ऑप्शंस के स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक ऑप्शन के ट्रेड्स हमने अपने मिडडे शो में डिस्कस किए थे, वो एक बार हम सारे स्लाइड्स आपको दिखाएंगे और सारे ट्रेड सेटअप आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हमने सर ने डिस्कस किया था हमारा आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का, और ट्रेड एक एक्टिव है जो है 27 जन का 700 का कॉल, जिससे बाइंग प्राइस होगी 10.65 की और टारगेट है 23 रुपीज का विद स्टॉप लॉस ऑफ 6.3। ये एक्टिव कॉल है। और दूसरा कॉल है हमारा एचसीएल टेक का, जो 1700 की कॉल है, 17.8 की बाइंग प्राइस से 31 के टारगेट पे और 10 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा उसका। सर ने एक और हमें कॉल दी थी जो कि इंडस टावर से रिलेटेड। इंडस टावर में 27 जन की 440 की कॉल 8.35 का बाइंग प्राइस पे 22 रुपए की टारगेट पे से स्टॉप लॉस होगा 4.7 का। हमने आफ्टरनून के शो में एक और दिया था जो था BHEL का, दैट वाज 290 का कॉल, बाइंग करना था आपको 7.258, टारगेट है 18 रुपीज का और स्टॉप लॉस होगा 3.3 का। कैश कॉल कैश में भी आया था, जो स्टॉक्स में था एक काउंटर जो था स्विगी का, जो सर ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। स्विगी का काउंटर आपको बाय करना है 354 पे 375 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस होगा 350 का। मैजडॉक में बाइंग बनी है 2508 के बाइंग प्राइस पे, टारगेट होगा 2633 और 2800 का, स्टॉप लॉस होगा 2420 का। बाकी हमारे अशोक लेलैंड का जो सर एक्टिव था, अशोक लेलैंड ट्रेड का टारगेट हम ऑलमोस्ट मीट कर चुके थे, इसलिए हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। जी, तो देखिए अशोक लेलैंड में कॉल और पुट का स्प्रेड बना था एक, अगर दिखाएं निशा, तो उसमें जो पुट का टारगेट था 5.4 वो मीट हो गया है। 4.45 पे हमने पुट को बाय किया था 5.4 के टारगेट के लिए। अब हमने इस टारगेट को रिवाइज कर दिया है, तो रिवाइज में हमने प्राइस नहीं दिया है, हमने आपको ये बोला है कि अब जब कॉल का स्टॉप लॉस है तभी आप पुट को एग्जिट कीजिएगा व्हाट एवर बी द प्राइस, तो उसमें आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट बनेगा। आई थिंक समवेयर अराउंड 20,000 का प्रॉफिट आपको 93,000 कैपिटल पर बनना चाहिए होपफुली। अभी तक आप करीब 8,000 का प्रॉफिट उसमें आपको आ चुका है। ओके, तो बाकी हमारा परसिस्टेंट का भी ट्रेड एक्टिव है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस किया था। परसिस्टेंट में 6,500 की पुट हमने लेनी थी 237 पे, टारगेट था उसका 320 और स्टॉप लॉस था 160 का। कॉल होगी 6,800 की कॉल, जिसे हमें बाय करना है 80 रुपीज या 50 रुपीज पे, टारगेट होगा 180 का और स्टॉप लॉस होगा 40 रुपीज का। तो ये ट्रेड हमारे साथ एक्टिव रहेगी अभी भी। जी, तो देखिए जितने भी प्राइसेस मैंने आपको दिए, इसमें कई सारे ट्रेड थे जो थोड़े से नीचे प्राइस पर आपको दिए थे, तो एज एन वो प्राइस आ जाए आप उसको एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। जैसे आपका एक लेग एग्जीक्यूट होता है, देन आई गिव यू द अदर लेग आल्सो, तब आप प्रोपोर्शनली दूसरे लेग को एग्जीक्यूट करिए। याद रखिएगा जितना कैपिटल आपका इस पर्टिकुलर लेग में जा रहा है, उसी के प्रोपोर्शनल आपको कैपिटल नेक्स्ट लेग में भी जाएगा, तो थोड़ा सा जुडिशियसली कॉल लीजिएगा अपने कैपिटल को देखते हुए। So I think we have discussed most of the parts of the show for the closing show. Right. And by the time we are closing, Nisha, can you just tell where are we heading towards Nifty and Bank Nifty? या बैंक निफ्टी हमारा ट्रेड कर रहा है 196 पॉइंट्स, हम माइनस ट्रेड कर रहे हैं। एंड तो देखिए ऑलमोस्ट 1% आज आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में नीचे हैं। और यहाँ पर देखिए मैं एक दो डेटा चलिए चलते चलते शेयर करता जाता हूँ। मोस्टली हम लोगों ने डेटा 12 बजे के शो में कवर कर लिया था, कॉल्स आपको दी हुई हैं, अभी कोई नई कॉल हम नहीं लेकर के आ रहे हैं। और जो टॉप लूजर्स हैं, टॉप बुलिश बेट्स और बेरिश बेट्स इस वीक की हम लोगों ने आपसे वो भी शेयर किया हुआ है। तो एज ऑफ नाउ देखिए जो कुछ एक थोड़ा बहुत डेटा मैं डिस्कस करता हूँ, देन विल वाइंड ऑन द शो। तो देखिए प्राइसेस में देखिए नेशनल मिनिमम में एक अच्छा ट्रैक्शन है, 4% ऊपर है। ऑल इंडिया में देखिए अच्छा ट्रैक्शन है, 3% ऊपर है। सीमेंस कोफोज में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। आई थिंक कोफोज में हमारी कॉल भी है। जी सर। जी,
तो देखिए आईएक्स में देखिए 8% स्टॉक डाउन हो गया है, जबकि गैप अप ओपन हुआ था स्टॉक, इसके बाद गिरावट आई। सुबह हम लोगों ने शेयर भी किया था आईएक्स के फाइनेंशियल्स को, डिटेल में डिस्कशन किया था। और अगर देखिए मन्नापुरम में करीब 7% की गिरावट है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 6.5% की गिरावट है, या टॉप लूजर्स है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप में अगर आप देखेंगे तो फिनटेक में 22.5% का ओपन इंटरेस्ट है, स्टॉक करीब 1.5% नीचे है। जहां सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, तो पावर इंडिया में देखिए स्टॉक करीब 2.5% नीचे है, और यहाँ पर करीब 18% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। सिमिलरली फिन निफ्टी में देखिएगा बड़ी गिरावट है, 1% फिन निफ्टी नीचे है, करीब 16.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पर है। और बीएचईएल पे देखिए 1.3% स्टॉक ऊपर है, और यहाँ पर भी आप देखिए जो आपका ओपन इंटरेस्ट है करीब 16% ऊपर है। तो बीएचईएल में एक अच्छी स्ट्रेंथ है आज दिस पार्ट ऑफ दिस मार्केट। और आईएएस देखिए जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया 8% स्टॉक गिरा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट में 16% की बढ़ा है, बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, इसके बाद गिरावट है। तो जहां कहीं भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर, वहां पर स्ट्रेंथ है। अगर आप देखेंगे आईआरएफसी है, तो यहाँ पर देखिए आपको आईआरएफसी के अंदर आप देखेंगे तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग है, 2% स्टॉक गिरा हुआ है। और या टोरेंट पावर में भी देखिए एक लॉन्ग अनवाइंडिंग है, 2.5% स्टॉक गिरा हुआ है। अदर देन दैट आप देखिए कोफोर्ज में बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, तो कोफोर्ज में शॉर्ट कवरिंग है। कोफोर्ज हम लोगों ने एक सेटअप भी शायद दिया है, सर कोफोर्ज में हमने सेटअप नहीं दिया है, हमने नीचे का और ऊपर का लेवल दिया है जिसको हम मॉनिटर करना चाह रहे हैं। 1630 का नीचे का लेवल है, 1710 का ऊपर का लेवल है। सर हमारे मिड शो में हमने कुछ रडार पे रखे थे कुछ स्टॉक्स को, जो थे ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट और इंटरनल। हमने अपने व्यूअर्स को बोला था कि रडार पे रखेंगे स्टॉक, तो उस बारे में कुछ डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहिए। तो देखिए ऑयल इंडिया को अगर आप देखिए, ऑयल इंडिया बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। मैंने कोई सेटअप नहीं बनाया है, बट 3-4 दिन पहले निशा मुझे याद है मैंने स्टॉक को शेयर भी किया था। देखिए अभी जो इसमें स्ट्रेंथ है 420 रुपए पर, मुझे लगता है कि एक अच्छा बेस स्टॉक में कहीं बना हुआ है 395 के आसपास। और थोड़ा पोजिशनल अगर आप ले 435 के ऊपर निकलेगा तो मैं थोड़ा ज्यादा बुलिश हो जाऊंगा। 435 के ऊपर निकलेगा उस स्थिति में आप मुझे याद दिलाएगा, तब हम एक बार स्ट्रेंथ उसकी प्ले करेंगे। मुझे कहता है 456 तक से लेकर के 476 इस जोन तक एक बार आपको मूव इसमें आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। दूसरा स्विगी को देखिएगा, देखिए स्विगी का स्ट्रक्चर देखिए, जैसा स्विगी का ट्रेड सेटअप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपने हमें पेट्रोनेट और इंटरनल बोला था। जी देखिए पेट्रोनेट को देखिएगा, यहाँ पर पेट्रोनेट को जी तो देखिएगा इसका चार्ट हम देखें तो गिरावट है, और पेट्रोनेट में देखिए एक साइड कैंडल बनने की कोशिश हुई थी, और बाजार में जिस तरह की वीकनेस है, तो यहाँ पर भी देखिए पेट्रोनेट में भी आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। एक मिनट में स्टॉक स्पेसिफिक डेटा भी आपको देने की कोशिश करता हूं। तो देखिए ऑयल एंड गैस में आप देखिए तो हाँ, तो पेट्रोनेट में आप देखिए जिस तरह का मूव है आज, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बहुत ज्यादा नहीं है, स्टॉक चल रहा है बट उस तरह का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है। डिलीवरी भी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, तो मुझे लग रहा है लॉन्ग साइड पर बेट नहीं लेना चाहिए अभी, लॉन्ग साइड पर थोड़ा सा इससे बच करके रहना चाहिए। और तीसरा आपने कौन सा स्टॉक बोला था सर? इंटरनल। तो देखिए इंटरनल को अगर आप देखिए तो यहाँ 3 दिन से एक बढ़ोतरी है, लेकिन स्टॉक में वीकनेस बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है एक बार ये स्टॉक कहीं जो आज का स्विंग हाई है 292 284 पर चल रहा है, 292 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन कर जाए, तब इस पहली पर स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई देगी। मुझे लगता है बहुत अच्छी स्ट्रेंथ इसको मैं नहीं मानूंगा। आज ऊपर से बिकवाली आई है 292 288 के पास से। और अगर मैं डेटा भी देखूं न्यू एज में इंटरनल में, तो देखिए आज प्राइसेस 0.3% ऊपर है, ऊपर से बहुत ज्यादा बिल्डअप नहीं है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। और ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द डे वॉल्यूम अच्छा था, इसके बाद देखिए वॉल्यूम में गिरावट हमें देखने को मिली है एट द डे एज पास, और डिलीवरी बहुत अच्छी नहीं है। तो लॉन्ग साइड पर अभी मैं नहीं जाना चाहूंगा, 290 के ऊपर निकल जाएगा तब एक बार देखेंगे, एक बार दोबारा इसके अंदर लॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही है। तो सर हम ऑयल इंडिया और इंटरनल को रडार पे रखेंगे आने वाले शोज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए वो बिल्कुल आप रखिएगा। तो इन द मीन टाइम जो स्टैट्स है मैं आपसे देखिए शेयर कर रहा हूँ। कुछ एक स्टॉक्स है जो देखिए बैन लिस्ट में जाने वाले हैं, जिसमें सम्मान कैपिटल देखिए, सेल है, बंधन बैंक है, पतंजलि है, ये तीनों स्टॉक्स है। आई थिंक सम्मान कैपिटल और सेल, सम्मान कैपिटल जा चुका है आई थिंक बैन लिस्ट में, और सेल देखिए जाने वाला है। तो 92% ओपन इंटरेस्ट वाइड लिमिट है इसकी। तो वॉल्यूम देखिएगा, ये इसमें जबरदस्त वॉल्यूम है आज शॉर्ट साइड पर। मन्नापुरम में भी देखिए जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग है, 9% स्टॉक नीचे है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। और आइडिया में देखिए मझगांव डॉक में भी एक अच्छा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। तो मझगांव डॉक में देखिए वॉल्यूम अच्छा है, और पीसीआर उतना ज्यादा नहीं है, बट वॉल्यूम ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहा है।
जिन स्टॉक्स में देखिए पॉजिटिव साइड पर मुझे लगता है स्ट्रेंथ बन सकती है, जहां जहां देखिए वीकनेस थोड़ा सा है और मुझे लगता है कि वीकनेस सस्टेन हो सकती है, उसमें नेशनल यूनियन पावर इंडिया है। तो देखिए मुझे लगता है पावर इंडिया के अंदर वीकनेस सस्टेन हो सकती है और नेशनल यूनियन में जिस तरह की स्ट्रेंथ बनी है ये कंटिन्यू हो सकती है मंडे को भी। तो बिल्कुल, लेकिन नेशनल यूनियन इस जगह पे खड़ा है कि वहां पर कोई इसको बाय नहीं करना चाहेंगे, आपको रिकमेंडेशन नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि वन साइडेड मूव है। और कई बार क्या होता है, जब अक्रॉस द सेक्टर्स आपको प्रॉफिट बुकिंग होती है तो किसी एक सेक्टर में जो अच्छा चल रहा होता है वहीं पर लिक्विडिटी आती है, तो अभी उसको चेस करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डेटा देखिए आप लोगों के लिए डिस्कस किया है, और भी आपको अगर कुछ क्वेरीज हो तो बिल्कुल आप जरूर पूछिए। तो बिल्कुल वहां पर जरूर अगर मेरे पास कुछ होगा ट्रेड तो जरूर मैं आपको दूंगा। देखिए जिस तरह की क्लोजिंग हो रही है उसमें नेशनल यूनियन की क्लोजिंग बहुत अच्छी हो रही है, और अदर देन दैट आप देखेंगे तो आईओसी, आईसीसी प्रो लाइफ और केपीआईटी, इन सब की देखिए बीपीसीएल, ये सब जगह पे क्लोजिंग अच्छी हो रही है। और जहां वीक क्लोजिंग हो रही है उसके अंदर आप देखिए तो अडानी पोर्ट्स है, अपोलो हॉस्पिटल है, ग्रासिम है, एपीएल अपोलो है, नौकरी है, उन सब में देखिए बहुत वीक क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा अगर आपकी पोजीशन है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। सर आज तो हमारे पास हमने इतना डेटा दे दिया है, ट्रेड सेटअप हमारे ऑल लाइव है। तो हमारे व्यूवर्स को हम चाहेंगे कि आप हमसे सवाल कीजिए। सवाल करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9820209987 पर, और हमसे जुड़े रहिए। हमसे यूट्यूब के थ्रू भी आप सवाल कर सकते हैं, हमसे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप जुड़िए जो है sharadmishra.com पर। और हमारा वेबिनार होगा सैटरडे को जो आप जिसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.sharadmishra.com पर। 99 रुपीज की फीस है, उसके 99 की फीस के साथ आप रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा। Thank you so much, Nisha. Thank you, Nisha. Thank you, Ramandeep. Thank you, all the viewers. It was I will say, जो हो गया, let bygones be bygones। अब जो मार्केट गिर गया इस वीक में उसको आगे बढ़ते हैं, और आप सबको वीकेंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीकेंड में खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, और मंडे को हम लोग दोबारा जुड़ेंगे। Okay, sir. Thank you so much.